Good morning, everyone. And today's our guest speaker is Mr. Ishtiaq Amin Sufi sir. And I think today all the participants are so excited for the practical. And today's topic is about the installation and performance. And sir has his own enterprises by the name of MS Sufi Enterprises, Srinagar. He is working as a solar PV rooftop ground-mounted PV system installer. He has 8-year experience in PV system installation. In this lecture, participant will definitely learn how to install the system and connection of solar panel with controller and batteries. Thank you. Good morning to all of you. Myself Ishtiaq Amin, as ma'am has told a little bit about me. So today our topic is installation of solar PV panels. Okay. So we'll start from basic things. सोलर इंस्टॉलेशन कैसे होती है, हम बेसिक चीज़ स्टार्ट कर लेते हैं. साइट पे कैसे जाना है, कौन सी डायरेक्शन में रखना है, क्या रखना है, वो सारा स्ट्रेटजी. आई नीड अ मार्कर हियर एंड बोर्ड. बेसिक स्टेप्स हैं इसके लिए. सबसे पहला साइट विजिट. सबसे पहले साइट पे जाना है. वहाँ पे देखना, आपका साइट पे जाके देखना पहले लोड की रिक्वायरमेंट क्या है. कहीं पे भी आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो सोलर की, चाहे किसी घर में लगाना है, चाहे किसी शॉप पे लगाना है, चाहे किसी बिल्डिंग में लगाना है, जो भी पहले आपको देखना रिक्वायरमेंट क्या है. मानो मैं एग्जाम्पल किसी घर में 5 कमरे हैं, 5 कमरों का कितना लोड है, लोड उनको कितना चाहिए, उसी हिसाब से आपको पैनल्स मंगवानी है, उसी हिसाब से आपको बैटरी मंगवानी है, उसी हिसाब से आपको इन्वर्टर मंगवाना है. कितने किलोवाट हम जा सकते हैं, 10 किलोवाट भी लगा सकते हैं. जितना यूज़ करोगे, सोलर गीज़र लगाओगे 5 किलोवाट का एक सिस्टम आएगा. सोलर गीज़र एक गीज़र चलाना, हाँ एक गीज़र चलाने के 5 किलोवाट. वो सोलर गीज़र्स होते हैं, सोलर हीटर, सोलर वाटर हीटर जिनको हम कहते हैं. सीधे गीज़र जो हमारे घर में वो नहीं चलते, इसमें सोलर गीज़र्स आते हैं. वो नहीं चलता है, वो नहीं इसमें चलेगा. वो होने चाहिए सोलर टाइप. वो तो हो गई. अब देखो मैं बोलने देता हूँ पहले बेसिक इंस्टॉलेशन का मेन. उसके बाद होता है मेन जो उसमें 2 टाइप होते हैं. तो हाइब्रिड होता है. हाइब्रिड आप लोगों को पता है, आपने जो हाइब्रिड पता है आपको. हाइब्रिड में क्या चीज़ होती है, तो ऑन रिपीट होता है, वो बैटरी में स्टोर करते हैं. ठीक. हाइब्रिड में क्या क्या चीज़ें होती है. इलेक्ट्रो स्टोरेज डिवाइसेस लगते हैं जिन्हें स्टोर करेंगे, और नेट मीटर्स लगते हैं जो बाई डायरेक्शनल मीटर्स होते हैं हमारे पास, तो वो यूज़ में आते हैं. हाइब्रिड हमारे पास सोलर पैनल इनका सही डायरेक्शन पहले कौन सी डायरेक्शन में साउथ वेस्ट में क्यों रखना होता है. हमारी एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे साउथ वेस्ट से जाएगी. उसके बाद एंगल वो देखिए, एंगल हमारा 35 रहता है. ठीक है. इसमें चार्ज कंट्रोल नहीं आता. हाइब्रिड में चार्ज कंट्रोल वो जो हाइब्रिड वाले इन्वर्टर्स होते हैं उनमें ऑटो होता है. उसमें चार्ज कंट्रोल इससे 2 नोड होते हैं. ये वो नोड है, इसमें पॉजिटिव है और नेगेटिव. मैं इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखा रहा हूँ, सर्किट कैसे बनाना है. ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. एक हो गया हाइब्रिड. दूसरा होता है जो नॉन सोलर होते हैं. ये नॉन सोलर इन्वर्टर उनमें हमारे पास 4 होते हैं. वो अपना सोर्सेस खत्म होने वाले हैं, वो भी रहे हैं, ख़त्म भी हो रहे हैं. तो
मेरे ख्याल से 5 साल 10 साल के बाद हर कोई रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेगा। तो मेरे घर पे भी पुराना इन्वर्टर पड़ा हुआ है। अगर कोई कस्टमर होगा उनकी इंस्टॉलेशन करना तो नया इन्वर्टर नहीं रहा, उसके पास पुराना इन्वर्टर है, तो उसके लिए चार्ज कंट्रोल आता है। जो आज के टाइम पे आते हैं वो हाइब्रिड होते हैं, उनमें ये चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अब ये पुराना इन्वर्टर है, सोलर से जो वायर निकलती है उसमें लगा होता है, ये PV इसमें लिखा होता है यहाँ पे। इसमें लिखा होता है PV, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। दूसरा इसमें होता है बैटरी का पॉजिटिव, इससे जो वायर निकलती है, ये जो 2 वायर है ये सोलर चार्ज कंट्रोल के लिए, हाइब्रिड के लिए नहीं है, नॉन सोलर इन्वर्टर्स के लिए। इसमें जो पॉजिटिव है ये PV में जाता है पॉजिटिव, ये वाली वायर जो रेड कलर की है इसमें पॉजिटिव जाएगा और नेगेटिव जाएगा। दूसरा टर्मिनल इसमें जो ये होता है, ये बैटरी से जो कनेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो कनेक्ट करना है बैटरीज के साथ। अब जो इन्वर्टर से हमें निकलना है, जो हमें इन्वर्टर पे पॉजिटिव नेगेटिव होती है, तो हमें यहाँ से कनेक्ट करनी है इसमें इससे AC आउटपुट DC इसमें जाता है, यहाँ से AC इसमें निकलता है। लेकिन हमारे पास अब यहाँ पे हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो इस चीज़ का हमें काम नहीं है। थोड़ा सा इसका दिक्कत है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि तकरीबन हमारे सारे कस्टमर्स के पुराने, हाँ, जो जितने भी कस्टमर्स हमारे पास है, मेरे ख्याल से 80 कस्टमर्स के पास पुराना इन्वर्टर तो ये निकालूंगा, लेकिन यहाँ पे वो इन्वर्टर है नहीं, मुझे दिखाना पड़ेगा। वो तो हमारे पास है सबके घर में, तो इस पर एक बल्ब चला सकते हैं, इस पर हम एक बल्ब मैं दिखा दूंगा, इसकी कैसे की पार्टिसिपेंट करना है, इसलिए आउटकम ठीक है। इसकी मैच करनी होती है इसके साथ PV के साथ या अपने इन्वर्टर के साथ, इसकी कंट्रोलर की नहीं, कंट्रोल तो यूनिट कितना बड़ा है तो इसका डिपेंड करेगा, इसका कुछ ये नहीं, ये कंट्रोल चाहे ये 10-20 वाट का हो, 10 वाट का हो, ये आपको 2 किलोवाट का ये से 5 किलो वाट का ये हाइब्रिड आता है, ये नहीं आता। ये वही 5 5 किलोवाट का हाइब्रिड घर में आता है, आजकल मिनिमम लगा रहे हैं, 5 किलो 5 किलोवाट का मिनिमम घर में लगा, ये नहीं लगेगा ये नहीं, उसमें वो हाइब्रिड 5 किलो वाट में घर पे नहीं लगेगा। मेरे मकान में मेरी एक ही बैटरी चलती है, 150 की बैटरी पे सारा चीज़ होता है। ये आजकल जो आ रहे हैं ना सबसे 5 किलो, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, वो हाइब्रिड होता है, उसमें ये चीज़ नहीं लगती, 5 किलो में नहीं रहेगा, उसमें ये चीज़ नहीं लगती, उससे कम उसमें कम चीज़ होती है, इससे कम लगेगा। इससे कम लगती है। सबसे पहले हमें इसको देखना है, इससे जो 2 वायरें निकलती है पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले इसका चेक करना है ये वोल्टेज आउटपुट कितना दे रहा है, कितने एम्पियर का दे रहा है, ये वो पहले चेक करना है आपको। इस पर ये इस पर 24 वाट का लिखा है, 22 वाट का लिखा है, तो जो हमारे पास मल्टीमीटर उसे पहले चेक करना है लोड, इसका आउटपुट जो है एम्पियर कितने एम्पियर का दे रहा है वो आपको चेक करना है। मल्टीमीटर था यहाँ पे, इधर आ जाओ। एक पैनल का चेक करें, एक मिनट चेक करें। ये 100 वाट का अगर पैनल है तो ये 100 वाट देना चाहिए, वो वैसे नहीं होता है, वो नहीं, वो वाटेज होगी, मैं एम्पियर का बोल रहा हूँ, करंट। मैं करंट का बोल रहा हूँ, कितनी कम करंट वहाँ से मेजरेट करके दे रहा है। कितना दे रहा है ये 22 का प्लेट है, 21 का दे रहा है आउट करंट वोल्टेज वोल्टेज दे रहा है। अपने इसको मीटर को करंट AC पे रखना है, DC पे रखना है। DC पे रखना है, ठीक है, और हमें वाटेज देखना है। सर एम्पियर के लिए हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा और लोड भी डालना पड़ेगा तब जाके। ये चेक करो आप, कितना निकल रहा है इससे 21 वोल्ट, ये कितने का है 0.2 वोल्ट। इसके बाद दूसरा प्रोसेस से कनेक्शन, इससे कनेक्शन लेने हैं हम, इसके MC4 कनेक्टर्स लगे होते हैं इसके पीछे, तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं MC4 कनेक्टर, मैंने ये नहीं सर नहीं मैंने सर से मांगे सारे को कौन सा MC4 कनेक्टर्स लगते हैं
उससे क्या होता है, अगर कनेक्टर्स लगाते हैं ऐसे भी हम डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं कनेक्टर्स से, उससे इलेक्ट्रिक लॉस नहीं होती। एग्जैक्टली शॉर्ट सर्किट शॉर्ट भी नहीं होता है, सर्किट पूरा बना है। बैटरी लाओ ना इधर, बैटरी ले टीवी पैनल करना है। जब इसकी ज़रूरत होगी आपको, सबसे पहले हमें बैटरी कनेक्ट करनी है चार्ज कंट्रोल के साथ, उसके बाद सोलर बैटरी लेना। देखो मैंने मंगाए थे MC4 कनेक्टर, देखेंगे कहीं रखा। हाँ वो ही ढूंढ रहे हैं ये लिया। वाट का भी आता है, आपको लाइट जो आती है 15 वाट की भी आती है, लाइट जो होती है एक फैन हो, ये आप कंट्रोल मिनिमम किस पे लगा सकते 50 वाट से भी स्टार्ट होता है ये वाला कंट्रोल 50 वाट करंट आती है, उसको हम डायरेक्टली यूटिलिटी में भी लगा सकते हैं अप्लायंस में, कम वोल्टेज है इसमें ये लोग 100 वाट का पैनल है, हमेशा की करंट देता है। अब डीसी करंट डायरेक्ट यूज़ करें, ये तो डीसी आउटपुट ये वाला यहाँ से निकलता है, वो चार्ज कंट्रोल से निकलेगा, डायरेक्ट नहीं लगा, डायरेक्ट पैनल से नहीं बैलेंस से नहीं होता, एसी आउटपुट AC नहीं, मैं DC ये पैनल देता ना DC को, मैं DC कोई अप्लायंस कोई बिजली छोटा सा कुछ भी लगा सकता हूँ PV डायरेक्ट पैनल से आउटपुट के साथ। स्टोर किस पे करोगे? डायरेक्टली चलो ऑनलाइन लाइन ऑनलाइन चलाऊँगा, उसके लिए ऑनलाइन चल डीसी अप्लायंस पहले स्टोर करना है, कोई डीसी अपने चलेगा, डीसी बल्ब होगा, डीसी फैन होगा, वो चलेगा, वही कह रहा हूँ, वो तो चलेगा, डीसी तो चलेगा, करंट रेटिंग मैच होनी हाँ चाहिए। बस वो चलेगा, ऐसा नहीं होगा आप ओवरलोड हो जाएगा, वो बर्स्ट हो जाएगा, मैच करंट के डीसी अप्लायंस होना चाहिए, डायरेक्ट ऐसा नहीं आप कोई एसी अप्लायंस होगा मैं DC लैंप डायरेक्ट पैनल से चला सकता हूँ। हाँ और इसको वायर कनेक्ट करो, फिर नजर सर्किट के पे बनाऊँ Hadi gel. Gelsin arada güvenlik bir ये साइड से varını tabii ki. İşe çağır işte ben. solar ये करू यस पैनल में नेरन zıtar pozitif na gate just hybrid inverter ये करो तो कैसे कैसे Timona işleme bakayım. Voltajına diyorum. Şu an Zaruri şu an ona hiç hybrid छ आज छ यवन नई सरी hybrid चार्ज कंट्रोल छ आज यवन यमन प्रियन आसान ये इनबिल्ट आसान ये छ इनबिल्ट चार्ज कंट्रोल केम खत क्या छ आसान क्या वजह चार्ज कंट्रोल क्यों होता है इसमें Mesela yos or AC DC current divan छ सु छ AC सु छ शायद ऑप्टिमाइज कर आखिर चार्ज कर बे दिवान कन्वर्ट कर AC के आप बताओ एक तो कन्वर्ट करता है एसी में, बेच दीवान ये रेगुलेट करे तो बैटरी को ओवरचार्ज नहीं होने देता। जितनी जरूरत है बैटरी को ओवर चार्ज नहीं करेगा, जितनी जरूरत है उतनी देगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद होता है, उससे आगे नहीं देगा ना ही क्योंकि इसको वो डिस्चार्ज चार्ज होता रहता है। अब इसको पूरी रात तो पूरा दिन तो चार्ज नहीं करेगी, या इसमें फॉर एग्जांपल या 100 पॉइंट चार्ज शायद वो कैसे बैटरी खराब हो जाएगी। इसका अथ बटन प्लेट अंदर अथ बटन तम युत एक्सेस चार्ज गसान हीट गसान ज्यादा प्रोड्यूस अंदर प्लेट गसान मेल्ट अंदर
आप जो ऑटोमेटिकली ऑप्शन तरह सह ऑटोमेटिकली खत्म करो ये कनेक्ट पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव के साथ ये हाइब्रिड का दिखा रहा हूँ मैं सर्किट ये इन्वर्टर नहीं करता सर्किट याद रखो पैनल से दो पॉजिटिव नेगेटिव निकलेगा जो हाइब्रिड इन्वर्टर होगा उसके पीछे दो चीज़ें होती है पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें पॉजिटिव लगाना है हमें चार्जर हम दो पैनल भी लगाएंगे हमारे पास कनेक्टर नहीं है वन करो तो 3 पैनल ट्राई करो डायरेक्ट कनेक्शन पैनल से करो कनेक्ट मैं वो सर्किट भी दिखाऊंगा वो पूलिंग करिए इतनी थी ये पैनल से आ गया किसमें इन्वर्टर में ये हाईवे ये दिखाएगा सोलर पर ऑटोमेटिकली ये देखो इस पे पढ़ो आगे क्या लिखा रहा है देखो पढ़ो कुछ देखो अभी चार्ज हो रहा है ये दिखा रहा है ये पीवी पे चार्ज हो रहा है बैटरी अब हमें आउटपुट लेना है आउटपुट सीधे यहाँ से लेना है आउटपुट के लिए सर कोई चीज़ है यहाँ पे बिजली ऑफ दी कहाँ इसको कन्वर्ट करते हैं ना डीसी को एसी में तो वही जाके बैटरी को जाता है एसी में डीसी कंट्रोलर कहाँ एसी आ रही अब करो पूरा अंडरस्टैंड कर सकते इसमें जो हमें पैनल से करंट आती है वो क्या है डीसी वो किस में जाती है इन्वर्टर वो आउटपुट क्या दे रही है एसी कहाँ पे जो आपका आउटपुट होगा यहाँ पे इसमें उधर से देगी कन्वर्जन के बाद हाँ मगर बैटरी के लिए एसी डीसी देता है ना वो ओबीएसली देगा ही एसी मतलब एसी कहाँ से देगा उसमें ये कन्वर्ट कर रहा है एसी टू डीसी कन्वर्ट कर रहा है कौन सा करना है ये अभी जो सोलर से बैटरी चार्ज हो रही है अब हम एक चीज़ बैटरी अपनी भी चार्ज होगी तभी ये चलेगा ये नीचे ये तो ये मोटर ये एसी है ये एसी मोटर है एसी डीसी मोटर है सही डीसी मोटर चलेगा अब आपको डीसी बल्ब है कोई यहाँ पे हाँ ऊपर है सर यहाँ वाली है डीसी बल्ब का ट्राई कर लो ये सर्किट सारे लिखो आप बंद कर लो ये ट्रैपर है ये भी मोटर ऑन करो एसी की डीसी एसी ये सर्किट बताओ कैसे हो गया सही अभी बताओ क्या सर्किट कैसे बनाया हमने पैनल से यहाँ तक का सर्किट समझाओ पैनल से हमने करंट लाया डीसी करंट होम ठीक आपने तुम्हें कैसे सर्किट मुझे बताओ ना सर्किट कैसे बनाना है इसका हमने यहाँ पे सर्किट हमने क्या बना वो बोल रहा हमने अभी इसको एसी करंट दी ये बताओ ये एसी करंट किस सर्किट से बन गई पैनल से आ गया डीसी करंट पैनल से क्या 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 चीज़ें आती है पैनल से पॉजिटिव नेगेटिव आता है ठीक डीसी करंट उनको कैसे कनेक्ट करना पैनल से जो हमने हमारे पास यहाँ पे अभी MC4 कनेक्टर्स नहीं थे ये पैनल से अभी दो वायर पैनल से जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव को नेगेटिव के साथ पॉजिटिव के पॉजिटिव वो हम लाके वो हमने लाया इन्वर्टर में डाला बैटरी कनेक्टर इन्वर्टर में जो हाइब्रिड में जो अगर आप हाइब्रिड नहीं होता अगर वो होगा चार्ज कंट्रोल अगर आप हाइब्रिड नहीं होता तो इसमें भी हम जो पीवी कनेक्ट नेगेटिव वाला नेगेटिव में और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में उसके बाद बैटरी ज्वाइन करेंगे इसके साथ बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव ठीक वो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी का है ये हो गया ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये आप इसके साथ कनेक्ट ये हम इसमें डालेंगे और उसके बाद इससे बैटरी चार्ज हो गया हमारा ठीक और अगर यहाँ से फिर इसका इसी बैटरी से आउटपुट एसी एज एसी निकाल सकते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव इन्वर्टर से ये किसके साथ कनेक्ट है बैटरी के ठीक है अब ये चार्ज कंट्रोलर है इस पे और दो जो हमने एक्स्ट्रा बना ली कहाँ की हो जो आप यहाँ से बैटरी पे कनेक्ट कर रहे हो ना पॉजिटिव नेगेटिव ये कनेक्ट करना है इस पे भी ये इन्वर्टर से जो निकलती है ना इससे दूसरी वायर वो यहाँ पे भी कनेक्ट करनी है उसके बाद आपका ये जो नॉन हाइब्रिड इन्वर्टर होगा उसके बाद आपको कन्वर्ट करेगा अदरवाइज हम यहाँ तक भी इसको ला सकते हैं हाँ यहाँ तक भी कर सकते हैं लेकिन जो नॉन हाइब्रिड होगा हमें इसमें नॉन हाइब्रिड इन्वर्टर जोड़ने की जरूरत नहीं है हमारा मकसद तब भी पूरा हो जाएगा अलबत्ता इससे हम टैप कर सकते हैं डीसी करंट कहीं से इसमें उतना बल्ब उठेगा 40 वाट का बल्ब उठेगा वो उठेगा
जो फैन होगा वो उसको उठेगा कहते हैं पुस्तुली। यहाँ से आउट डीसी एसी नहीं, एसी डीसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ इससे नहीं, ये वाला ये है, वो होते हैं ऑप्शन, लेकिन ये वो वाला ये नहीं है। पता हाई होता है क्या था कोई बस। ये वो वाला करंट नहीं देगा, ये होते हैं ऐसे भी ऑप्शन, डीसी डायरेक्ट सप्लाई निकलती है। हाँ जो मानो आप पैनल से लाओगे, कंट्रोल में डालोगे, सीधे optimize करने बैटरी के की लिए। जरूरत नहीं पड़ेगी ऑप्टिमाइज करने के लिए, चार्ज होगा वो। अच्छा, इसमें नहीं है, ये वाला इसमें वो हमें वाला सिर्फ यहाँ दो ही चीजें इसमें देगी, दो ही टीवी चीजें। कनेक्शन और बैटरी हाँ, कनेक्शन ये दो और चीजें। एसी ये आउटपुट दो देगा, चीजें। डीसी आउटपुट नहीं देगा। यहाँ ये करंट नहीं दे पाएगा डिवाइस को, तो ये हीटअप हो सकता है। वो ये हो गया एक पैनल का, ठीक है। ये अब तो खड़ी, एक मिनट बाहर निकल रही है जो, एक मिनट। अब दो पैनल जोड़नी है इसके साथ, दो पैनल जोड़नी है, उसको दिखा। तो मेनली रात को ही चार्ज करना है, रात को तो लाइट की ट्यूबलाइट है रात क्या कर तो एसी हॉस्पिटल हाँ इस दो हॉस्पिटल सनलाइट की ही, रात सनलाइट की ही, दो से दिन में आप यूज इस पे चार्ज करते हो। करोगे। ये कह रहे हैं अगर पावर मैं कह रहा हूँ अगर आप एसी का स्विच लगा के रखे हो, ये वाला स्विच, ये एसी पे चार्ज करेगा, चाहे इसको डीसी भी मिल रही हो तब भी ये एसी पे एसी पे, लेकिन चार्ज एसी पे ही कंजप्शन करेगा। करेगा ना पावर की, हमें क्या जरूरत जब सनलाइट है कोई जब सनलाइट है तो इसका स्विच ऑफ करके रखना है, इसने बनाई शायद। वही तो डीसी कन्वर्ट सीधे उस पे चार्ज हो जाएगा। अब हमें दो पैनल जोड़नी है इसके साथ। दूसरे पैनल हमारे पास ये है। इस पैनल से हमें दो वाले निकली, इससे पॉजिटिव और नेगेटिव निकलती है। अगर हमारे पास MC4 कनेक्टर, उसमें MC4 के कनेक्टर में 4 टाइप होते हैं, सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपलेट और 4 वाला, ठीक है। सर MC4 कनेक्टर एक दिला दीजिए प्लीज, या तो मैं डायरेक्ट सर्किट बना देता हूँ, डायरेक्ट बना दो मैं सर्किट। आके बना दो, क्योंकि मैं मुझे मिल नहीं रहा, मैं सारा देखा मैंने ना, इश्तियाक ये मैंने मंगा के रखे पहले। सुनो, बड़ा तार से यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, ये दो पैनल है हमारे पास, जो अवेलेबल है मैं उसकी इंस्टॉलेशन आपको दे रहा हूँ। इनसे पैनल होंगे, ठीक है। इस पैनल से पॉजिटिव निकलता है, इस पैनल से भी पॉजिटिव निकलता है, इस पैनल से नेगेटिव निकलता है, इस पैनल से भी नेगेटिव निकलता है। अगर हमारे पास MC4 कनेक्टर अवेलेबल है, MC4 कनेक्टर में क्या होता है, ये हमारा MC4 कनेक्टर है, ये पॉजिटिव इसमें जाएगा, ये वाला पॉजिटिव इसमें जाएगा, बाहर निकलेगा एक ही, ठीक है। दूसरा MC4 कनेक्टर यहाँ पे देंगे, ये नेगेटिव इसमें जाएगा, ये नेगेटिव इसमें जाएगा, ये वाला इसमें जाएगा, यहाँ से एक ही नेगेटिव निकलेगा। ये दो जो है हमारे, अब हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है, हाइब्रिड में ये चीज़ें दोनों जाएगी इन्वर्टर में। अगर हाइब्रिड नहीं है हमारे पास तो ये चार्ज कंट्रोल में जाएगी दोनों वाले। ये दो पैनल हमारी है, एक तो हमने देख लिया, अब दो पैनल है हमारी, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब हमारा MC4 कनेक्टर आता है, अभी अवेलेबल नहीं है MC4 कनेक्टर, तो हम सर्किट बना देंगे सीधे, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, इनको हम मिलाएंगे, ठीक है। ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव, इनको मिलाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास हाइब्रिड है यहाँ पे अवेलेबल, तो हमने क्या करना है, ये सीधे हमने हाइब्रिड में डालनी है। पॉजिटिव जो रेड कलर का हुआ है, ये वाला यहाँ से जो रेड कलर का यहाँ पे मिलेगा, इसमें पॉजिटिव देना है, जो नेगेटिव है ये ब्लैक कलर, इसमें नेगेटिव देना है, तो आएगी सीधे इसमें। बाकी जो बैटरी का है वो तो हमने सीधे वो सेम रहेगा, सर्किट सेम रहता है हमेशा, सर्किट सेम रहता है। खाली हाइब्रिड में और नॉन हाइब्रिड में फ़र्क क्या रहता है, हाइब्रिड में इन्वर्टर में ऑटोमेटिक होता है, उसमें देना होता है। अगर नॉन हाइब्रिड है उसमें आपको चार्ज कंट्रोल लगाना है, तो ये फिर अगर नॉन हाइब्रिड है ये फिर चार्ज कंट्रोल में जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव। सर अगर 2 किलोवाट का इन्वर्टर होगा, हाँ, तो कनेक्शन ऐसे ही होगा। सर्किट हमेशा चाहे आप 50 किलोवाट का लगाओ, सर्किट चेंज नहीं होता, सर्किट हमेशा सेम रहता है। चार्ज कंट्रोल का है आपने, सर ये सीरीज कनेक्शन दिया ये सीरीज कनेक्शन 3 हो गए हमारे पास, चलो 2 नहीं, हमारे पास 3 पैनल है, इससे भी पॉजिटिव नेगेटिव निकलेगा, ये पॉजिटिव भी इसके साथ मिलेगा, ये नेगेटिव भी इसके साथ मिलेगा, यहाँ पे एक ही निकलेगा। ये जो इसे अब 2 तारें निकलेगी, ये पॉजिटिव हमारा निकल रहा है, ये नेगेटिव निकल रहा है, ये हमारे चार्ज कंट्रोल की पॉजिटिव में आएगा एक वायर, ये नेगेटिव में ये नेगेटिव में आएगा। यहाँ से हमें लेनी है बैटरी कनेक्ट करनी है, बैटरी का जो है, जो अब इन्वर्टर की जो दो निकल रही है वो बैटरी से भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, ठीक है। अगर चार्ज कंट्रोल हमारा डायरेक्ट DC वाला है, चार्ज कंट्रोल में 2 ऑप्शन, एक तो इसमें वो वाला ऑप्शन है नहीं, उससे भी आप डायरेक्ट DC निकाल सकते हो उसी टाइम, आपको इन्वर्टर से निकालने की जरूरत नहीं है, कंट्रोलर से भी निकाल सकते हो आप, बल्ब होगा, फैन होगा, आराम से आराम से चलते हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये वाला कंट्रोल नहीं है। ये सर्किट हम पहले लाइव पे बना देंगे, ठीक है। 12 वोल्ट की करंट देगा,
अगर आप इन्वर्टर 24 वोल्ट उसको 24 वोल्ट होगा इन्वर्टर ये 12 वोल्ट की दे रहा है ये, तो हम पैरेलल में देंगे ना वोल्टेज। पैरेलल में देंगे ना वोल्टेज। पैरेलल में वोल्टेज इंक्रीज होती है और करंट सेम रहता है। होल सर्किट इसके बाद सर्किट और इंस्टॉलेशन पहले सुनो, उसके बाद वोल्टेज। उसके बाद ये देखो आप इसके इधर आ जाओ सर। 21 बनाता है ये, और ये नोट 21 बनाता है। पैरेलल में इसका 22 निकलेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हमारे पास MC4 कनेक्टर्स होते हैं, उससे सीधे यहाँ से MC4 कनेक्टर से वायर हम डालते हैं उसके अंदर, वो सीधे ऊपर जाता है, वो कनेक्ट हो जाता है इसमें। इसको क्रैम्प टूल से हम ऐसे पंच करते हैं। नोज प्लस उसे इधर, नोज प्लस था ना इधर, इससे वायर अंदर जाता है, इससे वायर अंदर जाता है, ये बंद हो जाएगा। ये यहाँ से ही निकालना था ना वायर आपको, तो वायर यहाँ से ही निकालना था। तो ये यहाँ से निकाल बाहर से। देखो MC4 कनेक्टर मोनो इसी टाइप का होता है। अब फोन ले लो, आप ऐसे वायर उसमें इंसर्ट करना है। उसके बाद क्रैम्प टूल होता है हमारे पास, तो क्रिम्पर जिसको बोलते हैं। ये जो ऐसे उसमें ऐसे आगे ऐसे नोट्स लगे होते हैं, उस पर ऐसे क्रिम पे आपको करना है। उससे क्या होता है, सर्किट ब्रेक नहीं होता है, करंट लॉस नहीं होती है, वो टाइट हो जाता है। इससे चांसेस होता है कभी बारिश पड़ेगी, ये ऐसे रहेगा, लूज रहेगा, उससे फॉल्ट हो जाए, उससे पैनल खराब भी हो सकती है। MC4 कनेक्टर इसलिए होता है, वरना हम डायरेक्ट सर्किट भी बना सकते हैं। इनके पास तो है सारे टूल्स। यहाँ में से काम कौन कौन कर रहा है? सोलर का काम कौन कौन करता है? जो रेन्यूएबल, इसमें सबसे ज़्यादा स्कोप ऑफ इसी में है। उधर रेड और ब्लैक बाकी सेम होता है। उसमें इंसुलेशन होती है ना, ब्लैक टेप लगा, ब्लैक टेप इधर इधर ही था। देख लो क्या है, हमारे पास 2 पैनल है। ये कितने वाट के? ये हमारे पास 2 पैनल है। जो इस पैनल का पॉजिटिव है वो ये है, और जो इस पैनल का पॉजिटिव है वो ये है। 2 पैनल से जो 2 पॉजिटिव है सीरीज में कनेक्शन देना है, ठीक है। इनका हमने 2 निकाला। अगर MC4 कनेक्टर होता तो ये वायर की जरूरत नहीं थी, तो हमने यहाँ पे एक जंक्शन बना दिया। दोनों के पॉजिटिव एक मिलाना है, ठीक है, उनको ज्वाइंट देना है, फिर वहाँ से एक और निकालना है। ये पॉजिटिव डायरेक्ट जाएगा हमें इन्वर्टर में, दोनों के नेगेटिव वो यहाँ से मिलेगा। ये चीज़ याद रखने के लिए, कल को कोई इंस्टॉलेशन करोगे, जो भी नेगेटिव होता है उसमें ब्लैक टेप करना होता है, जो पॉजिटिव होता है उसमें रेड टेप करना होता है। अब दोनों की वायर निकली हमें, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, सर पार्ट हो पहले पुल अप दोनों पैनलों का पॉजिटिव हमने मिला के एक बना दिया, ठीक है। दोनों पैनलों का नेगेटिव मिला के हमने एक नेगेटिव बना दिया। अब हम ये ज्वाइंट करना, पहले हम देखेंगे इसे कितना करंट निकालना है। DC पे रखो, DC पे यहाँ से डीसी पे रखा था, ये AC उल्टा है। उसको बोलो मत लाओ, बस मेरे चाहिए। 20.2 वो कितना दे रहा था? एक पैनल कितना दे रहा था? वो दे रहा था 21.8 21.1 ये आगे पीछे शेड हटा उधर से, इसकी अलाइनमेंट सही नहीं है। शेड कितना होगा? 41. जितना एग्जैक्ट डायरेक्शन होगा, जितना हमारा एग्जैक्ट एंगल होगा, ये 35 नहीं है, मेरे ख्याल से 32 एंगल का बना हुआ है। 31 32
जी 5 हमारा बेस्ट एंगल रहता है यहाँ पे हमारे जंक्शन बनाने की वजह से हमारा 21.5 आ रहा है 21.6 आ रहा है अगर हमारे पास MC4 कनेक्टर होते हैं आपका जो जनरेटर कितने उसमें सर्किट बनता ही नहीं है वो डायरेक्ट एक ही सर्किट में जाता है इस वजह से ये पॉइंट हमारे लॉस हो रहे हैं कितने प्लेट लगे और वायर की लेंथ भी ज़्यादा उससे भी लॉस हो रहे होंगे वायर की लेंथ कुछ नहीं करती उसमें तो ऐसे आप कुछ कर गए अब ये कनेक्ट करने हमें ये अच्छी प्रोसेस इन्वर्टर के साथ कैसे टेक्नोलॉजी कैसे चली पाई एक पैनल का दिखाओ कि दो पैनल का दो का दिखा दो हमारा पहला स्टेप है कनेक्ट MC4 कनेक्टर्स ठीक है MC4 कैसे कनेक्ट करना है हमारा जो MC4 हमारा कनेक्ट है वो ऐसे आएगा हमारा ये 2 वे वाला है हमारा दो पैनल्स के लिए हमारा 2 वे वाला लगेगा दो पैनल्स के लिए हमारा 2 वे लगेगा इसका पॉजिटिव इसमें आएगा इसका पॉजिटिव इसमें आएगा ठीक है यहाँ पे हमारा दूसरा MC4 कनेक्टर लगेगा इसका नेगेटिव इसमें आएगा इसका नेगेटिव इसमें आएगा एक हो गया हाइब्रिड दूसरा हो गया हाइब्रिड में क्या है ये जो वायर सीधे है ये इन्वर्टर में जाएगी या हाइब्रिड में ये सीधे इन्वर्टर में जाएगी इन्वर्टर से जो वायर निकलती है दो पॉजिटिव और नेगेटिव ये बैटरी से कनेक्ट हो जाएगी ठीक है यह हाइब्रिड का है देख लिया ये लोग आपने फिर जो हमारे इन्वर्टर है आउटपुट इससे निकलेगा हमारा AC ठीक है ये AC आउटपुट निकलेगा हमारा इन्वर्टर से हाइब्रिड में अब हम नॉन हाइब्रिड है नॉन हाइब्रिड में जो ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पे हमारा सोलर चार्ज कंट्रोल दूसरा भी होता है सोलर चार्ज कंट्रोल इसमें क्या होता है सोलर चार्ज कंट्रोल में PV लिखा होता है और बैटरी लिखा होता है ठीक है यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव ये वाला कंट्रोल के बगैर दूसरे जो कंट्रोल्स आते हैं यहाँ पे DC आउटपुट जो आप सीधे PV पैनल से जो DC आउटपुट आप लोगे जो आपके यहाँ से करंट आ रही है वो आप यहाँ से भी यूटिलाइज कर सकते हो आप यहाँ से भी यूटिलाइज कर सकते हो इसमें क्या करना है आपको ये जो इसकी दो तारें हैं वो पैनल की दो तारें हैं यहाँ से पॉजिटिव इसमें जाएगा और ये नेगेटिव इसमें जाएगा अब हमारी बैटरी के साथ जाएगा नेगेटिव इसके साथ जाएगा अब जो इन्वर्टर है इन्वर्टर का जो पोल है वो पॉजिटिव के साथ जाएगा नेगेटिव के साथ जाएगा तब जाके आपका आउटपुट आएगा ये हम बैटरी के पास नहीं कर सकते बैटरी के पास है ये दोनों हम कर सकते हैं इसको हम एक और कनेक्टर आता है TUV कनेक्टर आप जो ये वायर यहाँ पे लगा रहे हो इस पर अगर आपको यहाँ पे अब आपको इन्वर्टर की भी लगानी है और बैटरी की भी लगानी है दोनों इस पर कनेक्ट करनी है इसमें TUV कनेक्टर आता है आपको सीधे उसमें पोल डालने हैं दोनों वायर उसमें जाती है TUV कनेक्टर उसको बोलते हैं प्लम्बिंग का टी जैसा आता है एग्जैक्टली जैसे इसने काम किया हुआ है मेरे ख्याल से आपने काम किया हुआ है नहीं जो प्लम्बिंग में टी आता है ना सप्लाई एक साइड से आता है निकलता दो साइड दो साइड से तब जाके आपको यहाँ पे आउटपुट आएगा
TUV कनेक्टर्स। ये सर्किट का मेन सिस्टम, इतने स्टेप से खाली, चाहे अब सिस्टम आप 40 पैनल का लगा लो, 10 पैनल का लगा, 5 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, 20 किलोवाट का लगा लो, सर्किट इतना ही है। सर्किट सेम रहता है, सर्किट चेंज नहीं होता है। खाली हाइब्रिड में आपको डायरेक्ट लेना होता है इन्वर्टर से। अब हाइब्रिड अब बड़ा सिस्टम होगा। अब हमारे पास वहाँ पे ये इन्वर्टर नहीं होगा, हमारे पास UPS होगा। वहाँ पे आपको AC और DC DB बॉक्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होते हैं, वहाँ से सप्लाई देनी है इन्वर्टर UPS को, जो मैं अभी दिखा रहा था। जो बड़े सिस्टम होते हैं 5 किलोवाट से अब 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, वहाँ पे AC DB और DC DB डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आता है। उसमें पहले आपका पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, जितने भी आते हैं 40 के 40 आएंगे। MC4 कनेक्ट करेंगे तो 40 का 10 ही बन जाएगा। 40 का पॉजिटिव 10 रहेंगे, नेगेटिव 10 रहेंगे। वो उस पोल में, पॉजिटिव पोल में जाएंगे, नेगेटिव पोल में जाएंगे, AC DB बॉक्स में और DC DB बॉक्स में। वहाँ से फिर आपके 2 निकलते हैं, जो मैंने इससे पहले सिखाया। एक पॉजिटिव निकलेगा और एक न्यूट्रल निकलेगा। अगर आपकी फिटिंग ऑलरेडी होगी, आपका कॉमन हर किसी कमरे में या हर किसी जो भी रूम है, होटल है, बिल्डिंग है, हाउस है, उसमें कनेक्ट वायर कॉमन एक ही चल रही है, तो आपको दूसरी तार निकालने की जरूरत नहीं है UPS से। कॉमन वही रहेगा आपको। यू हैव टू कनेक्ट MCB बॉक्स में, आपको उसको खाली कनेक्ट करना है, आपको खाली फेज कनेक्ट करना है।